किसानों और व्यापारियों के लिए अच्छी खबर आई है। नीमच की चंगेरा स्थित नई मंडी के अस्तित्व में आने के बाद पुरानी मंडी का बेहतर उपयोग करने के बड़े प्लान पर काम शुरू हो गया है। गुरुवार सुबह कलेक्टर हिमांशु चंद्रा प्रशासनिक अमले के साथ अचानक पुरानी मंडी में पहुंची। यहां उन्होंने अलग अलग शेड में जाकर किसानों व्यापारियों से फीडबैक लिया। किसानों ने भोजन पेयजल की अव्यवस्था के साथ अवैध वसूली की समस्या बताई। करीब 1 घंटे तक मंडी में भ्रमण कर कलेक्टर ने जानकारी ली। पुरानी मंडी में किराना, औषधीय, मसाला और दलहन की नीलामी होती है। खासकर औषधीय फसलों के उत्पादन में नीमच जिले का नाम देश भर में है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा का कहना है कि औषधीय मंडी को अत्याधुनिक मंडी के रूप में विकसित करने की योजना है, जिसमें व्यापार भी बढ़े और किसानों को भी माकूल माहौल और सुविधा उपलब्ध हो। नीमच की औषधि मंडी में दूर दराज से किसान अपनी फसलें लेकर आते हैं। देश भर के औषधि उत्पादक किसानों तक नीमच मंडी के भाव नियमित पहुंचे, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। तकनीकी रूप से भी मंडी को बेहतर बनाया जाएगा। हाल ही में नई मंडी में भूखंड आवंटन से जो राजस्व प्राप्त हुआ है, उस राशि का उपयोग भी पुरानी मंडी के आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा। आज मंडी निरीक्षण का जो हमारा कारण था वो ये था कि हम एक पूरा प्लान बना रहे हैं, जिसमें कि मंडी मॉडर्नाइजेशन कैसे करना है, किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए क्या सुविधा हम लोग दें, जिससे कि किसानों को जो उनका उपज है उसका एक तो सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि किस समय कौन सी उनकी उपज की नीलामी हो रही है, उनकी व्यवस्था ठीक हो, किसान आए तो उनको कोई समस्या ना हो, जैसे पानी की, और उनके जो शेड बने हुए हैं तो वहाँ पे जो नीलामी होती है, नीलामी की प्रक्रिया सुलभ रहे, किसानों को, व्यापारियों को और किसानों के आपस में बीच में समन्वय सही हो, एवं अन्य व्यवस्थाएं जो मंडी में होनी चाहिए, जिससे कि हम एक हाईटेक मॉडर्नाइज मंडी बना सकें। ये सिक्योरिटी सिस्टम बेटर हो यहाँ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो। हाल ही में अभी जो हमने नई उपज मंडी है हमारी चंगेरा मंडी, उसके भूखंड का भी नीलामी की थी, उसमें लगभग शासन को 60 करोड़ की आय हुई है। तो उसका भी हम लोग पूरा इस्तेमाल मंडी के मॉडर्नाइजेशन में करेंगे, जिससे कि जो यहाँ पे आने वाले किसान हैं उनको और जो व्यापारी हैं उनमें आपसी समन्वय से एक अच्छी प्रणाली हम डेवलप कर सकें, जिससे कि किसान को भी फ़ायदा हो, व्यापारी को भी फ़ायदा हो, और एक हम उदाहरण प्रस्तुत कर सकें कि एक बेहतर मॉडर्नाइज मंडी कैसे हो। यकीनन हम लोग अब इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि औषधि मंडी को और हाईटेक बनाने की, और एक ये कि यहाँ की जो मंडी है, यहाँ के भाव है, इसका हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है वो दूर तक के जो हमारे किसान भाई हैं उनको पहुँचे, ताकि उनको यहाँ पे जो अपनी उपज का जो मोल मिल रहा है वो उस हिसाब से वो यहाँ आ सके। क्योंकि अभी पता किया तो यहाँ पे मंदसौर, रतलाम और अन्य कई दूसरे, इनफैक्ट महाराष्ट्र से भी कई सारे किसान भाई हैं जो अपना यहाँ पे माल लेकर आ रहे हैं और बेच रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन को जो हम लोग डिसेमिनेट करते हैं, यहाँ से जो जानकारी जाए उसको भी एक बेहतर तरीके से पहुँचा पाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपना सही मोल प्राप्त कर सकें। पानी की साफ़ सफाई की और कुछ नए शेड बनवाने की, और जो शेड है वहाँ पे पूरा लाइन मार्कअप करने का, ये सब कुछ उन्होंने अपनी बात बताई है, जिसने मंडी प्रशासन को निर्देशित कर दिया है क्या है कि इस व्यवस्था को सुचारू करके इस पे भी सही उचित व्यवस्था की जाएगी। जो उचित योग्य फीस होती है वही मांग की जाए, इसके अलावा अतिरिक्त कोई राशि किसानों से ना मांग की जाए, इसके हम लोग सुनिश्चित किया जाए। मंडी का हमने, जैसे मैंने बताया, मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये आज हम प्लान कर रहे हैं कि क्या क्या उचित व्यवस्थाएँ हैं वो हम देखना चाह रहे हैं कि आगे की स्थिति में हमें करें, ताकि किसान और व्यापारियों को फ़ायदा हो। और वैसे किसान के दृष्टिकोण से ज़्यादा देख रहे हैं कि जब किसान बाहर से अपनी उपज लेकर आते हैं तो उनको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, चाहे उनके ठहरने की समस्या, उनके पानी की, और यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, जहाँ पे उनको अपने शेड है, जहाँ पे उनको अपनी उपज बेचनी है, वहाँ पे भी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो। बात ये कहना है कि आज निरीक्षण किया, यहाँ देख रेख की, माल किसान लेके आए, उनका भाव वगैरह हलचल जाना, और ख़ासकर बात ये रहेगी कि किसान ने एक अपनी मांग रखी है कि अधिक कर वसूली की जा रही है। अगर कोई किसान ढेर तोलाता है तो उसके भी अलग पैसे देने पड़ते हैं, और उसके अलावा जो टेम्पो में भाड़ा जाता है, व्यापारी यहाँ माल जाता है, उसका भी पैसा अलग से देना पड़ता है। किसान की कटौती दोनों तरफ होती है, व्यापारी की तरफ से भी होती है और हेमाल की तरफ से होते हैं। मेरा यही कहना है कि कटौती सिर्फ एक तरफ से की जाए, या तो व्यापारी के ओर से की जाए। चर्चा बात की उन्होंने किया कि इसका निराकरण करेंगे, बात रखेंगे, और एक नया शेड बनाने की भी उन्होंने मांग रखी और बात की कि नया शेड तैयार हुआ। वो खासकर ये है कि यहाँ पेयजल की भी व्यवस्था कम है, थोड़े नल वगैरह, साफ़ सफाई टंकियों की, ये भी
सुचारू रूप से चालू नहीं है। अरे चर्चा आज यूँ करी सर के यहाँ मच्छर पूरी रात काटे हमको, खाने की व्यवस्था बाहर जाना पड़ा सर हमको, पूरी रात हो गई मच्छर खाते खाते सर। सब खाना मेदपुर से आया सर। मैं सर व्यवस्था ये करी कि मच्छर काटे पूरी रात, तो आए हम 8 बजे यहाँ आए सर। उसका बाद में सर यहाँ रुके हम, तो खाने की व्यवस्था बाहर जाना पड़ा सर हमको। अब यहाँ माल के पास में कौन रहे, उसका बाद में सर बाहर एक जने को यहाँ बैठा हो, एक जने को खाने जाना पड़ता। अब मंडी में व्यवस्था रहे तो आदमी कहाँ भी खा के आ जाए सर व्यवस्था। अब कैंटीन यहाँ बोल रहे कि बंद है वो कैंटीन, तो और तो कहीं समझा बस पंखा नहीं है, मच्छर काट काट के आखिर रात घूमे फिरे। उनको बोला कि करूँगा सब व्यवस्था कराएंगे सर। उनको यही बताई अपने मच्छर की नहीं है, रोटी की इन सब व्यवस्था, पंखा की इन सब व्यवस्था बताइए मैंने।